नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9वें दिन क्या महत्व है उसका, मां सिद्धिदात्री का कैसा स्वरूप है, कैसे हमें मां सिद्धिदात्री का पूजा अर्चना करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, मां सिद्धिदात्री की पूजा से क्या क्या लाभ हमें होता है और 9वीं तिथि के दिन हवन का क्या विधान है, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मां सिद्धिदात्री के बारे में। महानवमी के बारे में कहा जाता है कि 9वीं तिथि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो 9 दिन अगर विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो वो दिन उनके लिए विशेष महत्व रखता है। शशि देखिए, नवरात्रि की 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जी। एक अष्टमी और एक नवमी। अगर हम 9वीं तिथि की बात करें कि इसको विशेष मानते क्यों हैं, नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। सिद्धिदात्री का मतलब समस्त सिद्धियों को देने वाली, और ये दरअसल देवी का संपूर्ण स्वरूप हैं। यानी जो नव दुर्गा हैं, माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, उन सबका स्वरूप इनके अंदर समाहित है। केवल 9वीं तिथि पर अगर आप वास्तव में विधि विधान पूर्वक माता सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं तो आपको संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिलता है। 9वीं को महानवमी भी कहते हैं क्योंकि इस तिथि पर शक्ति पूजा की जाती है, विशेष रूप से शक्तियां प्राप्त की जाती हैं और इस शक्ति को प्राप्त करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर महासरस्वती की उपासना भी होती है। एक तरफ माता सिद्धिदात्री की उपासना, दूसरी तरफ भगवान राम की उपासना और तीसरी तरफ मां सरस्वती की उपासना भी होती है, जिससे अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। महानवमी पर लोग बहुत सारे विशेष प्रयोग भी करते हैं और ये विशेष प्रयोग करने से विशेष मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर आपने 8 दिन पूजा नहीं भी की है या 8 दिन आपने साधना नहीं भी की है, केवल 9वीं तिथि पर अगर आप पूजा उपासना साधना करते हैं तो संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको मिलता है। और नवरात्रि की अंतिम तिथि है 9वीं तिथि, इसीलिए इस दिन हवन भी किया जाता है और हवन करने से नवरात्रि का फल संपूर्ण होता है, नवरात्रि की पूजा संपूर्ण होती है और साथ ही साथ अद्भुत शक्ति भी प्राप्त होती है। तो याद रखिए, नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आपको पूजा जरूर करनी है, साधना जरूर करनी है, साथ ही साथ हवन भी करना है ताकि नवरात्रि की संपूर्णता हो और संपूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। तो कहने को 9 दिन बहुत ज्यादा खास हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप रोज पूजा नहीं कर पा रहे हैं, विधि विधान के साथ व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो सिद्धिदात्री माँ के दिन आप बहुत खास उपाय कर सकते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सर, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि माँ का जो स्वरूप है वो कैसा है, क्योंकि सिद्धिदात्री मतलब हर सिद्धि की माँ देने वाली, तो बहुत ही खास उनका दिन हो जाता है वो। वैसे भी शशि देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन में हर दिन एक विशेष तरह का वरदान मिलता है जी। और हर दिन एक विशेष देवी की हम पूजा करते हैं। हर देवी के साथ एक विशेष तरह का मानव का संस्कार जुड़ा हुआ है। अब नव दुर्गा के स्वरूप में माता सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है, ये अंतिम स्वरूप है और नवा स्वरूप है। और जैसा इनका नाम कहता है, सिद्धिदात्री, सिद्धियों को देने वाली। सिद्धियों का एक नाम ऐश्वर्य भी है।
इसलिए ऐश्वर्य भी प्रदान करती हैं, यानी इनकी शरण में जाने से आप भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की तमाम उपलब्धियां पा सकते हैं, क्योंकि ये समस्त वरदानों को और सिद्धियों को देने वाली हैं। इनका जो स्वरूप है ये कमल के पुष्प पर विराजमान है, कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं और इनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। शास्त्र कहता है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। एक बात याद रखिए, सिद्धियां देने के मामले में आप पूरा हिंदू वांग्मय देख लीजिए, दो ही लोगों का उल्लेख आता है। एक देवी शक्ति का, चाहे आप उन्हें सिद्धिदात्री कह लें, चाहे आप माता सीता कह लें, और एक उल्लेख आता है हनुमान जी का, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी वो भी आपको सिद्धियां दे सकते हैं। इसीलिए माता सिद्धिदात्री की उपासना करके आप नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण फल पा सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये दिन बहुत ज्यादा खास हो गया, और खास तौर से अगर सभी सिद्धियों का, ऐश्वर्य भी आपने जोड़ा, अगर आप प्राप्ति चाहते हैं तो किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे कि माँ का वरदान हमें मिले? कुछ खास विशेष विधान है इसका? देखिए, विधान तो है ही शशि, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि इनकी पूजा से वरदान मिलते कैसे हैं। अच्छा, कौन कौन से वरदान आपको मिल सकते हैं, पहले वो समझिए। देखिए, नवमी तिथि, जैसा हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर आपने 8 दिन पूजा नहीं की है, नवमी तिथि पर पूजा जरूर करिएगा, ताकि नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको मिले। और किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, मेंटल डिप्रेशन हो, तनाव हो, फ्रस्ट्रेशन हो, किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो या किसी भी तरह की शारीरिक समस्या हो, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ धन और संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। अब ये सब देखिए तभी हो सकता है जब आपका शरीर ठीक रहेगा। इसीलिए अगर आप बीमारियों से सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर माता कालरात्रि भी समाहित हैं। और माता कालरात्रि के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा को दूर कर देती हैं। तो आपको जीवन में धन, संपत्ति, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, नाम और यश जो भी चाहिए, उसके लिए प्रेम से आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मतलब जीवन में जो आपको चाहिए वो मिल सकता है अगर आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो। अब सवाल ये है कि पूजा अर्चना किस विधि विधान के साथ की जाए, कैसे की जाए जो संपन्न माँ माने उसे? नॉर्मली होता क्या है शशि कि लोग नवरात्रि में सुबह और शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसी को पूजा को संपन्न मान लेते हैं। जी। लेकिन नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, यानी रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जी। क्योंकि रात्रि का इंपैक्ट ज्यादा है। 2 ही पूजा है जो रात्रि में ज्यादा प्रभावशाली होती है, एक नवरात्रि और एक शिवरात्रि। तो अगर आप रात में पूजा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी देखिए समय के हिसाब से आप कभी भी कर लें, माँ हैं, आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। माँ के सामने एक दीपक जलाइए, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक। और माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है मुख्यतः कमल के फूलों से या रंग बिरंगे फूलों से। तो माता को 9 कमल के फूल अर्पित करें। अगर कमल के फूल नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से भी कमल के फूल उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता को 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें। और फिर जो देवी का बीज मंत्र है, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें।
अर्पित किए हुए कमल के फूलों को, या आपने अगर अलग अलग रंग बिरंगे फूल अर्पित किए हैं तो उन फूलों को लाल वस्त्र में लपेट करके अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अब नवमी तिथि के दिन निर्धनों को भोजन जरूर कराया जाता है, तो पहले निर्धनों को भोजन कराएं। अगर आपका व्रत नहीं है तो पहले स्वयं भोजन करें, पहले निर्धनों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। और याद रखें कि अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो आप नवमी पर भोजन नहीं करेंगे, आप दशमी तिथि पर व्रत का समापन करके तब भोजन ग्रहण करेंगे। पर इसको लेके भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है शैलेंद्र जी, कि कई लोग नवमी पूजते हैं, कई लोग दसवीं। तो आप कह रहे हैं कि अगर 9 दिन आप व्रत रख रहे हैं तो 9वें दिन तक व्रत रखने के बाद 10वीं को आप पूजिए। बिल्कुल, अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो पूरी 9 रातें बीत जाने दीजिए, तब आप दशमी को अपने व्रत का समापन या दान वगैरह जो करना है वो करेंगे। जी। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहली और अष्टमी को व्रत रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप पहली और अष्टमी को व्रत रखते हैं तब आप इसका समापन नवमी को करेंगे। आपको जो भी दान पुण्य वगैरह करना है तब ऐसी स्थिति में नवमी को करना बेहतर होगा। और हमारे भगवान कितने सुगम है। आपने कहा ना कि मानसिक रूप से अर्पित कर दीजिए तो भी वो माना जाएगा। अगर मानसिक रूप से आप अर्पित करते हैं, फूल भोग जो भी आप मन में सोचें। देखिए, शास्त्र कहता है कि वास्तविक रूप से अर्पित करने की तुलना में मानसिक पूजा ज्यादा प्रभावशाली होती है। जी। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से फूल बना करके अर्पित करेंगे तो इतना आसान नहीं है कि आपको मानसिक रूप से फूल तुरंत बन जाए। जी। उसमें समय लगेगा और आपका मन पूरी तरह से पूजा में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपका मन चीजों को बनाने में लगा हुआ है। जी। इसीलिए शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि भौतिक पूजा की तुलना में अगर आप विभिन्न वस्तुओं से मानसिक पूजा करते हैं या मानसिक रूप से विभिन्न चीजें देवी देवता को अर्पित करते हैं तो उसके फल आपको ज्यादा और ज्यादा बेहतर प्राप्त होते हैं। साथ ही अब हम हवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने शुरुआत में कहा कि क्योंकि नवमी है तो हवन का बड़ा अच्छा विधान है, वो कैसे हमें करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि पर जब आप हवन करेंगे नवमी पर तो नवरात्रि आपकी संपूर्ण हो जाएगी। वैसे तो देखिए शशि, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सप्ताह में या नवरात्रि में रोज हवन करते हैं। तो रोज करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, वो अष्टमी को भी करें, नवमी को भी करें, जैसे चाहते हैं वैसे करें। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें कि आपको नवमी पर हवन करना है तो हवन दिन में होगा, हवन मध्यरात्रि में नहीं होगा। मध्यरात्रि में केवल महानवमी की पूजा होगी और हवन के लिए आप हवन कुंड में लकड़ी जलाएं। आम की लकड़ी सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है, वो आप जलाएं। पहले 5 बार उसमें घी डालें, पहले 5 बार घी की आहुति देंगे और फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। और उस समय आप बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, या गायत्री मंत्र पढ़ के गायत्री मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। हवन जब समाप्त हो जाए तब आप देवी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से हवन के साथ नवरात्रि संपूर्ण होगी। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो हवन के बाद आपके व्रत का समापन नहीं होगा। आपके व्रत का समापन दशमी को ही होगा, 9 रातें बीतने के बाद ही होगा। एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहेंगे पंडित जी, आपने कहा ना हवन बहुत जरूरी है। सवाल अब ये है कि किसी अगर कोई खास मनोकामना है हमारे मन में तो क्या उसका विधान हवन के लिए अलग रहेगा उसकी प्राप्ति के लिए? उसमें यह होगा शशि कि आप जिस चीज से हवन कर रहे हैं वो चीज बदल जाएगी। लकड़ी वही रहेगी, अग्नि वही रहेगी, घी वही रहेगा, सामग्री मंत्र भी वही रहेगी, सामग्री बदल जाएगी। सामान्य जब आप हवन करते हैं तो हवन सामग्री में आप क्या करते हैं? जौ मिलाते हैं बराबर मात्रा में, काला तिल मिलाते हैं बराबर मात्रा में, घी मिलाते हैं और हवन सामग्री को मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसी से आप हवन कर देते हैं। ये सामान्य तरीका है। नवरात्रि में अगर आपको सामान्य हवन करना है, नवमी को भी करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
लेकिन अलग अलग तरीके का लाभ लेने के लिए जब लकड़ियां जल जाती हैं तो उसमें अलग अलग आहुति दी जाती है और अलग अलग लाभ के लिए अलग अलग आहुति देने से आपको फायदा होता है। और किस चीज से कैसे हवन करना है? किस लाभ के लिए? किस लाभ के लिए जी, जिससे कि मनोकामना पूर्ण हो। बिल्कुल सामान्य हवन करना है शशि, तो हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाएंगे, घी मिलाएंगे और उससे हवन करेंगे। लेकिन जैसे आर्थिक लाभ चाहते हैं आप कि आपको फाइनेंशियल फायदा हो, तो आप मखाने से या खीर से हवन करिएगा। आहुति 27 बार या 108 बार डालिएगा, लेकिन सफेद मखाने से या खीर से हवन करने से आर्थिक फायदा होता है। कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो राई से, काली सरसों से हवन करना अच्छा होगा। संतान संबंधी अगर कोई समस्या है, चाहे संतान की प्राप्ति की हो या संतान के जीवन में कोई दिक्कत हो, उसको दूर करना है तो माखन मिश्री से हवन करना बेहतर होगा। अगर आप ग्रह शांति चाहते हैं, किसी ग्रह की विशेष समस्या आपको परेशान कर रही है, तो काले तिल से हवन करना आपके लिए बेहतर होगा। सबका कल्याण चाहते हैं, मेरा भी कल्याण हो, दुनिया का भी कल्याण हो, परिवार का भी मंगल हो, तो काले तिल, जौ और हवन सामग्री मिला करके इस मिक्सचर से आप हवन करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कोई खास चीज जिसका हमें बहुत ख्याल रखने की जरूरत हो इस दौरान, क्योंकि 9 दिन में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि विधान क्या है, कैसे पूजा करनी है। कई बार मैंने कहा ना कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, वो कैसे माँ को प्रसन्न कर सकता है और लाभ ले सकता है? शशि, नवरात्रि में 2 चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए जी। एक, आपको मध्य रात्रि की पूजा जरूर करनी है। मिडनाइट में 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके आप पूजा जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आपका आहार क्या है। देखिए, जो व्रत रखते हैं वो तो सात्विक भोजन करेंगे ही, या फल खाएंगे या जल पिएंगे, वो सात्विकता मेंटेन करते हैं सामान्यतः। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं वेजिटेरियन खाता हूं, 9 दिन नॉनवेज नहीं खाता हूं। नॉनवेज ही नहीं, आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप भोजन करते भी हैं तो करिए, लेकिन प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिए। और थोड़ा समय निकाल करके रोज पूजा करिए। शाम के समय, अगर मध्य रात्रि में कर पाए तो मध्य रात्रि के समय में। और एक बात का ध्यान रखिए कि देखिए, नवरात्रि हमारे परंपरा में इसलिए है क्योंकि हम स्त्री को देवी मानते हैं और ये मानते हैं कि दुनिया का सारा धन देवी के पास है, यानी मां लक्ष्मी के पास है, सारी शक्ति मां दुर्गा के पास है और सारा वैभव माता राजराजेश्वरी, माता त्रिपुर सुंदरी के पास है। तो हमारे जीवन में जो भी शक्ति है, ऐश्वर्य है, संपन्नता है, वो स्त्री की वजह से है। इसलिए पूजा करिए और साथ में आपके घर में जो महिला है, स्त्री है, उसका भी सम्मान करिए। समाज में जो महिला स्त्री है उसका भी सम्मान करिए, तब जाकर चीजें आपके लिए बहुत शुभ हो पाएंगी। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, सच में माँ मतलब तभी खुश होगी। कोई खास मंत्र जिसका 9 दिन हम जाप कर सकें, मानसिक तौर पर, खास तौर से अगर हम बैठकर पूजा ना कर पाए तो कोई छोटा मंत्र, खास मंत्र जो हम लगातार जाप जिसका कर सकते हैं 9 दिन? देखिए, ऐसा शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि अगर आप नाम का जप करें निरंतर, चाहे वो भगवान के हों, चाहे वो देवी देवता के हों, अगर आप नाम का जप करें तो आपके कष्ट कटते हैं, प्रारब्ध का प्रभाव कम हो जाता है। तो अगर आप देवी का नाम जपना चाहते हैं तो देवी का नाम भी एक मंत्र है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। तो जो दुर्गति को दूर कर दे, आप केवल दुर्गा दुर्गा शब्द का जप करें, या खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत शक्ति चाहिए, बहुत ऊर्जा की जरूरत है, आपको लगता है कि संकट बड़ा है और ताकत चाहिए, तब आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा आप चलते फिरते जप करते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। तो ये बहुत आसान चीजें हैं जिन्हें बहुत आसानी के साथ आप फॉलो कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और मेरा आखिरी सवाल है आपसे शैलेंद्र जी कि क्या माँ को मनाना या उनको प्रसन्न करना इतना मुश्किल काम है, या फिर जो छोटी छोटी चीजें, जो गलतियां हम करते हैं, जो हमें कई बार नहीं पता होता, उनका खास ख्याल कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि विधि विधान क्या है, पूजा कैसे करना है। जैसे आपने कहा कि प्याज लहसुन ना आप इस्तेमाल करें, तामसिक भोजन है, आप जितना हो सके उससे दूर रहें, और ऐसे कोई छोटे छोटे एहतियात हम सब आम जनों के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि माँ से हर बच्चे का जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है जी। इसीलिए हमने ईश्वर को माँ के रूप में प्रकट किया, माँ के रूप में हम ईश्वर की पूजा करते हैं। और देखिए, माता की जब आप पूजा करते हैं तो आपको सिर्फ सात्विकता का ध्यान देना है जी। क्योंकि माँ रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, वो केवल आपकी भक्ति और आपकी भावना के आधार पर चलेंगी। तो एक तो आपका आहार सात्विक हो, आपके विचार सात्विक हो, और महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ आपका व्यवहार बेहतर हो। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखें और माता के प्रति समर्पित हों, उनके नाम का निरंतर जप करते रहें, तो आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मां सिद्धिदात्री को कैसे प्रसन्न करना है, उनके लिए कैसे हवन करना है, और कितना छोटे छोटे उपायों के जरिए मां को प्रसन्न करना आसान है, ये आपको बताया शैलेंद्र पांडे जी ने। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।